हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हो रही है ना। कुदरती एक यहाँ पर एक नहर भी हमने दरियाफ्त कर ली है, खड़ी कर दी। कोशिश है रोडों को चमकाने की मेरे भाई की। तो नज़र डालेंगे उन दुकानों पर भी, लेकिन ये वो दुकानें हैं जिनके ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ था। जुमेरात बाज़ार है और यहाँ से गुजरने वाले बच्चे गलाज़त लेके जा रहा है और आदि फेंकता हुआ जा रहा है, फेंक देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों के खैरियत से और ठीक ठाक, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह पाक ठीक ठाक ही रखे। और न्यू कराची वालों, यहाँ से गुजरना भी अजाब बन गया है। हर जगह जगह खड्डे और गलियों में तो मैं घुस ही नहीं सकता। तो सोचा कि सिंधी होटल के रास्ते से और एक कुदरती एक यहाँ पर नहर खुदी है तो वो दिखाता चलूँगा आपको। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो गुज़िश्ता दिन हुए हैं, कोई धमाका हुआ था और नाला निकल के बाहर आ गया अचानक से और ये दुकानें टूटने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही 2-4 दुकानों को ज़ख्मी कर दिया। तो नज़र डालेंगे उन दुकानों पर भी, लेकिन ये है भाई, इस वक्त लाल मार्केट के एरिया में हम लोग घूम रहे हैं और मार्केट पे हल्की सी नज़र मारते चलेंगे। काली मार्केट इसे कहते हैं और सिंधी होटल के रोड पर निकल ही आए और इस वक्त मेन चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं। सिंधी होटल का ये चौराहा है और आपको तो पता ही है कि यहाँ पर ठेले दिखा दिखा के थक गया हूँ। और ये है W11 बादशाह गाड़ी है, निकालते ही नहीं है, बस खड़ी कर दी तो खड़ी कर दी। कोशिश है रोडों को चमकाने की मेरे भाई की, लेकिन तो काली मार्केट से हम इस वक्त आ गए हैं रोड के ऊपर और ये वो दुकानें हैं जिनके ऊपर बड़ा वावेला मचा हुआ था। और इसके साथ ही रोज़ का वावेला मचाने वाले ये ठेले वाले हजरात। और ये गंदगी देख रहे हैं आप, ये सिर्फ आपको न्यू कराची में ही मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी ना मिलेगी। यहाँ की रौनकें। तो ये है वो दुकानें जो टूटने वाली थी और धीरे धीरे फिर इसके ऊपर बड़ा शोर हुआ और तकरीबन 1100 के करीब ये दुकानें हैं। तो फ़िलहाल इन्हें छोड़ दिया है, बख्श दिया है और आगे बढ़ रहे हैं हम और देखते हैं कि जी वो जो दुकानें हैं जो बड़ी ज़ख्मी हो गई थी, बड़ी बुरी हालत में हो गई थी, क्योंकि नाला जो है यहाँ पर फट गया था गैस की वजह से। तो रज़ा ट्रेडर्स के बराबर में जितनी भी ये दुकानें हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा टूटी फूटी हो रही हैं ना। तो ये वही दुकानें हैं जो गैस की वजह से फट गई थी और इनको काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। फ़िलहाल तो ये बंद है और उस धमाके के बाद क्या नमूदार हुआ है मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये है डिका मोड़ और ये निकला है जी उसके बाद ये नाला एकदम से निकल के आ गया है और यहाँ से गुज़रने वाले बच्चे स्कूलों के बच्चे हैं और बड़ी तादाद यहाँ से सफ़ेद स्कूल की, काला स्कूल और छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुज़रते हैं। और अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अब ये पता नहीं कब बनेगा, क्योंकि न्यू कराची में तो कोई नज़र ही नहीं है। बल्कि मैं कहता हूँ पूरे सेंट्रल का यही हाल किया हुआ है और कोई पूछ गछ नहीं है कि क्या हो रहा है, इलाके किस तरह से जी रहे हैं यहाँ पर लोग। ना पानी है और बिजली का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और तरह तरह की गालियाँ बकते हैं बिजली के। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर लोगों से तो दोस्तों अजान हो रही है।
जी अज़ान के बाद वापस आते हैं अपनी डिबेट पर। और यहाँ की सड़कें जो हैं आपके सामने ही हैं। बची कुची जो सड़क होती है उस पर भी पानी पड़ा होता है और जगह जगह से पानी बह रहा है। और ऊपर से ये गैस की लाइनें डलना जो शुरू हुई है ना, इन्होंने तो अल्लाह अकबर ऐसा बेड़ा गर्क किया है सड़कों का कि ना ही पूछें, क्योंकि पूछना भी बेकार है। वो सब कुछ आपको पता होगा कि बनना है नहीं। मुझे लग रहा है कि ये पूरा कराची खोदने के बाद पूरे कराची की सड़कें कौन बनाएगा। और ये हमारी KMC की गाड़ियाँ गलाजत लेके जा रहा है और आदि फेंकता हुआ जा रहा है, फेंक देगा। वही 1900 अंधेरे में जी रहे हैं हम लोग और सफ़र को तब्दील किया है 2 मिनट काला स्कूल से अब हम मुड़ चुके हैं ख़याम की तरफ। तो कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त ने फरमाइश की थी कि आप डिकम मोड़ पे जो धमाका हुआ है वो दिखाएं। उस दिन मेरी तबीयत नासाज थी, कुछ ख़राब थी। मौसम ने बहुत ज़्यादा अटैक किया हुआ है भाई। टक हम पहुंच चुके हैं ख़याम पर और सड़कों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बची कुची सड़कों का। अल तवक्कल बीफ पुलाव, ये देख रहे हैं आप, सारे इंक्रोचमेंट है। ये सब हटा के जा चुके थे और इसके बावजूद मैं ना मानूं की बुनियाद पर ये फिर से मौजूद। बोल के मैं ना मानूं क्या, सबको पता है कि सबके पास जेबें होती हैं, पैंट शर्ट में भी होती हैं और शलवार कमीज़ में भी होती हैं और एक्स्ट्रा शलवार में भी होती हैं। और अगर किसी करता धरता ने बंडी पहनी हो तो क्या ही बात है, उसे तो फिर कमी है भाई पैसों की। समामा, यहाँ का डिफेंस शॉपिंग मॉल समामा। और क्या दिखने वाला है, इस वक्त पुलिस स्टेशन आ रहा है, बिलाल कॉलोनी का पुलिस स्टेशन। गाड़ी खड़ी हुई, किसी को रेड लगाने हो तो लगा लीजिए भाई। अर्बन स्कूल भी आ गया है और अब आता है बाज़ार। तो यहाँ लगता है जी जुमेरात बाज़ार है। मुख्तसर बाज़ार है ये, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ी मुनासिब कीमतों में चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर और ज़्यादा मुनाफाखोरी नहीं हो रही होती इस तरह के बाज़ार में। कोई ख़वातीन इतना ज़्यादा मुनाफा देंगी ही नहीं, वो जान को आ जाती हैं। तो माज़रत के साथ ऐसी शुगल लगा लेता हूँ कभी कभी। और सोच रहा हूँ कि अंदर के इलाके क्यों ना दिखाए जाएं। सेक्टर 5L एक तो गलियाँ लेने में कोई हर्ज नहीं, तो सेक्टर 5L से निकलते हुए शॉर्टकट भी ले लेंगे। ये है जी, ये कारनामे किए हैं सुई गैस वालों ने, जगह जगह खोद दिया है और कोई पूछने वाला ही नहीं है। लीजिए जी, एक नहर भी हमने दरियाफ्त कर ली है, सेक्टर 5L की ये नहर है और इस वक्त पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे और रिक्शे वाला कहाँ जाएगा। शायद हमें फेंकने के चक्कर में था पानी में। तो कोलंबस भी क्या इजाद करेगा, दरियाफ्त करेगा जो हमने ढूंढ लिया है सेक्टर 5L के अंदर। नहर का मज़ा लेना हो तो यहाँ पर आ जाइए, इसके किनारे बैठिए,
रिजवान मस्जिद के बिल्कुल सामने। ओहो हो। न्यू कराची के सेक्टर्स हों, सेक्टर 5F, D और G, काली मार्केट, जलाल मार्केट, ये सेक्टर 5L और सेक्टर 5G के साथ साथ सारी ही जो हैं गलियां और छोटी छोटी जगहें हैं भी जो वो सब खोद दी है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा बुरा हालात है यहाँ के, बुरे हालात हैं। रिजवान मस्जिद की अजान हमें सुनाई दे रही है। लीजिए जी, सफाई हो रही है। नालों की सफाई हो रही है और रोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या ही असर किया है। और अगर ये डिफेंस का कोई इलाका होता तो वहाँ पर इसको ट्रक में भर दिया जाता और पता भी नहीं लगता कि एक बूंद भी कहीं गिरी हो। तो लीजिए पावर हाउस की तरफ निकलिए इस वक्त। अरे भाई ये मेन रोड से भी रॉन्ग पे आएंगे अब क्या। बिल्कुल पावर हाउस के सामने से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। और ग्रीन लाइन यहाँ की कामयाब तरीन बस है, कामयाब प्रोजेक्ट है कि किसी को और किसी और अक्सरियत को, मैं कहता हूँ किसी ना किसी को नहीं, अक्सरियत को फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि जो गरीब लोग हैं बेचारे 2-2 रुपए करके बचत कर रहे हैं, मुझ समेत मुझ समेत ही भाई। और ये कोई खुरच के चला जाता है ना, जो सड़क की खुरच के चले जाते हैं, कोई ऐसा कोई जानवर वगैरह आ रहा है, कोई सड़के वड़ के खुरच रहा है, ये वो है नाखून से खुरच के चला गया है। और अब पावर हाउस से कुछ सुकून होता है, सेंट्रल से हम बाहर आ जाएंगे बस कुछ ही देर में। और इस वक्त अफसोस होता है ये सड़कें देखकर और हालात देखकर, वहाँ पर रहने वालों की जो आवाज़ें हैं। बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन बहुत कुछ कह रहे हैं। कैमरा जब ऑन करें तो फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें लेके नहीं आओ, हमारे भाई देख लेंगे। तो कौन से भाई देख लेंगे नहीं समझ आता, लेकिन वो देख लेंगे कि इसने कराची के खूबसूरत इलाके को इस तरह बुरा भला कह दिया।
ये देखिए, काफ़ी बचत कर ली है लौंडे ने। चाइना भी परेशान है देख करके कि हमारी बाइकों को किस तरह से इस्तेमाल किया है और क्या ये इतना वज़न उठा सकती हैं। इजाफी वज़न दे देते हैं उसके ऊपर। सलीम सेंटर से निकलते हुए इस वक्त अब हम यूपी मोड़ पर मौजूद हैं और यहीं से चाहेंगे आपसे इजाज़त। 2-3 गलियों का घूमने का मूड होता है तो पूरे आधे घंटे की वीडियो बन रही है आजकल। कोई नहीं, रक्षा दिखाएं आप। और इसमें से चंद ही लोग होंगे मकामी, चंद ही लोग, बाकी सारे इधर उधर से आए हुए। दुबई आए हैं भाई, दुबई कमाने आए हैं दुबई। नागन चुरंगी के नज़दीक आ गए हैं और यहीं से आपसे चाहेंगे इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जगह के साथ, एक नई बहस के साथ। और फ़िलहाल आज इतना ही दिखाना था, लेकिन उससे ज़्यादा आगे निकल गए अपनी टारगेट से ज़्यादा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।